स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 2.2। 2.1 और बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। बहुपद प्रश्नावली नाम। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। पहले हमारे को शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये पहला द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है। ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहले हमारे को ये करना है, थर्ड को गुणा करना है फर्स्ट से, यानी कि इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो 8 को मैं 1 से गुणा कर रहा हूं, तो गुणा करने पर आना चाहिए 8x², और जोड़ने या घटाने पर आने चाहिए माइनस के 2x। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो 8 के मैं टुकड़े कर रहा हूं, तो 8 के टुकड़े एक तो हो रहे हैं 2 गुणा 4। तो अपने को पता है कि 4 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 2 बचेगा, और 4 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो 8 आ रहा है। तो यहाँ x² माइनस के 4x लूंगा और प्लस के 2x माइनस के 8। अब क्या करना है, देखो -4x है प्लस 2x है, तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 2x बच रहा है, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी 8 को x से गुणा करने पर माइनस के 8x² गुणा करने पर आ रहा है। तो अब दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो x कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें x² है, इसमें भी x है, तो x हमने कॉमन लिया तो x, और इसमें 4x है तो यहाँ पर x कॉमन बाहर ले लिया, तो बचेगा -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस के 2 आ रहा है, प्लस के 2 आ रहा है, तो यहाँ x बच रहा है, और माइनस है क्या आ गया, 4 आ गया। तो एक तो x -4 हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, यानी कि दोनों तो कॉमन है ना, इसमें से मैंने x -4 ले लिया, तो अंदर बचा x + 2। एक तो हमारा फैक्टर क्या आया, गुणनफल क्या आया, x -4 x + 2। इनको किसके बराबर में रखना है, 0 के बराबर में रखना है। तो एक x -4 बराबर 0, या फिर x + 2 बराबर 0। तो x -4 बराबर 0, तो x -4 हो जाने के बाद किसमें जाएगा, प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि एक गुणनफल तो क्या आ गया अपना, एक शून्य तो क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया। इधर x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। तो एक तो शून्य क्या आया 4, और एक शून्य क्या है अपने पास, -2। तो एल्फा का मान तो क्या हो गया 4, और बीटा का मान क्या हो गया, -2। इसके बाद में देखो एल्फा और बीटा का मान आ गया। अब हमारे को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहले हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने बताया था कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अपने पास एल्फा का मान क्या है, पहला शून्य क्या था 4, और बीटा का मान क्या है -2। और a और b c के मान कैसे निकालेंगे, ये हमारे को समीकरण दे रखा है। तो समीकरण क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। इसके नीचे व्यापक रूप लिखेंगे ax² + bx + c। तो देखो इसमें x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो यहाँ गुणांक क्या होगा 1, यानी कि a बराबर क्या हो गया 1। x का गुणांक क्या है, यानी b का मान क्या है -2, c का मान क्या है -8। ये मान रखने हैं अपने को यहाँ पे। तो एल्फा का मान 4 है और -2 बराबर, यहाँ माइनस उत्तर का एक तो, और एक -2 यहाँ पे है, तो अंदर लिख दे कोष्टक के, बटे में a का मान क्या है 1। 4 में से 2 घटाया तो कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, प्लस के 2 आ रहे हैं, यानी कि देखो LHS बराबर क्या हो रहा है, RHS, यानी गुणांकों और शून्यांकों की जांच हो रही है। उसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो एल्फा का मान क्या है 4 है, गुणा बीटा का मान क्या है -2, बराबर क्या होगा c/a। c का मान क्या है -8, और a का मान क्या है 1। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8, और इधर भी क्या आ रहे हैं -8। तो -8 -8 बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा LHS बराबर
RHS। तो ये हो गई अपनी गुणांक सत्यात्व की जांच, इति सिद्धम। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4s² माइनस 4s+1। इसमें पहले शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जैसे हमने इस पहले क्वेश्चन में की थी, पहले के अंदर। अब इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट पद हो गया अपना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड को फर्स्ट से गुणा करो तो एक को 4s² से गुणा करेंगे तो 4s² आया, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 4s आना चाहिए, यानी कि जोड़ना पड़ेगा तो माइनस के 4s आने चाहिए। तो मैं 4 के टुकड़े कर रहा हूँ, 2 गुणा 2 होता है, तो देखो यहाँ -2 और -2 ले लूं तो -2 और -2 क्या होते हैं, -4 होते हैं। तो एस यहाँ तो -4s हो गए। और जैसे ही -2 को -2 से गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा 4s²। माइनस को माइनस से गुणा करूंगा 4, प्लस का आएगा, और 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, s² से गुणा किया s² आया। तो यहाँ इसके फैक्टर लिखने हैं, यानी कि इनके टुकड़े क्या हुए थे, 4s² माइनस का 2s और माइनस के 2s प्लस का 1। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, क्योंकि 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है, तो 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पर s² है तो एक s तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा s माइनस 2s है, यहाँ पर 2s हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ माइनस का कॉमन क्या लेंगे, देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो -1 तो कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2s माइनस 1 बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों में से 1 लेंगे, तो 2s माइनस 1 और बचेगा क्या, 2s माइनस 1 बराबर किसे करना है, 0 करना है। तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और एक भी है, अगला वाला भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो 2s माइनस 1 है, बराबर को जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो गया, तो s बराबर क्या होगा, ये 2 गुणा में तो भाग में हो जाएगा, s का मान क्या आया, 1/2। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2s बराबर 1 हो गया, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि एल्फा 1/2 आ गया और बीटा भी क्या आ गया, 1/2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, यहाँ करनी है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहले क्या करेंगे, हमारे को सत्यता की जांच करने से पहले मान चाहिए, तो एल्फा बराबर, उसके बाद बीटा बराबर देखना है, तो एल्फा का मान क्या है, 1/2, और बीटा का मान भी क्या है, 1/2। अब उसमें अपने क्या चाहिए, -b/a, यानी a और b और c का मान चाहिए। तो यहाँ समीकरण क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s+1। इसके नीचे क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो इसमें a क्या है, 4 हो जाएगा, और b क्या है, -4 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ मान लिखना है, a का मान आया 4, b का मान आया -4, और c का मान आया 1। उसके बाद क्या करना है, शून्यांकों की पहले क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, ये देखना है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। एल्फा का मान दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, मान रखना है दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तभी जांच होगी ना। उसके बाद एल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान भी क्या है, 1/2, तो बराबर में क्या होगा, -b/a। देखो एक तो माइनस उत्तर का है, एक माइनस देखो संख्या में दे रखा है, तो -4/2 में क्या आ जाएगा, एक का मान क्या है, 4। 1/2 और 1/2 का क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो 2 एलसीएम आया, तो 1 + 1 बराबर, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा किया तो +4/4। एक रहे कितने होते हैं, 2, तो यहाँ आ गया 2/2 बराबर में आ गया 4/4। 2 का भाग 2 में एक बार गया, 4 का भाग 4 में एक बार गया, यानी कि 1 बराबर 1 आ रहा है, तो यहाँ बराबर आ रहा है दोनों, तो शून्यकों का योग क्या आ रहा है, दोनों में बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो देखो एल्फा क्या, एल्फा का मान क्या दे रखा है, 1/2,
गुणा करेंगे बीटा से, बीटा क्या है 1/2, बराबर में सी क्या है 1 है, और ए क्या है 4 है। तो मैं आगे कर रहा हूं यहाँ 1/2 है, और गुणा करना है 1/2, तो क्या आया 1/4 आया, बराबर में क्या है 1/4। तो देखो ये भी एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो हमने क्या कर लिया, सत्यता की जांच कर ली कि भाई शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है इसके, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा खत्म हुआ। अब देखो पहले का तीसरा, 6x² -3 -7x दे रखा है। तो ये देखो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं दिख रहा है ना, यानी कि यहाँ पर ax² फिर bx का रूप आना चाहिए, फिर c का रूप आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c के रूप में बदलने पर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद में माइनस के 7x, उसके बाद में क्या करेंगे माइनस के 3, और ये बन गया अपना द्विघात समीकरण का रूप। अब क्या करना है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले को तीसरे से गुणा करना है, तो 3 को 6 से गुणा किया 18x² आ रहा है, यानी कि जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 7x आने चाहिए ना। तो 18 के टुकड़े क्या कहोगे, 2 × 9, 2 × 9 18 हो रहा है, और एक टुकड़ा क्या हो रहा है 18 × 1, और एक क्या हो रहा है 6 × 3। तो देखो 6 को 3 से गुणा करके 18 आएंगे, लेकिन 6 और 3 9 हो रहे हैं, यहाँ बीच वाला नहीं आ रहा है। तो 2 को 9 से गुणा करने पर 18 आ रहा है, लेकिन 9 में से दो घटा रहे हैं तो 7 भी आ रहा है, तो ये टुकड़ा क्या होगा, इसमें लागू होगा। तो यहाँ पे देखो इस 7x से मैं कर रहा हूँ -9x प्लस के 2x। देखो -9x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ -7x बच रहे हैं, तो 9 को 2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 18 आ रहे हैं। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर 18 किसके आएंगे, माइनस के। तो ये भी अब इसके टुकड़े करेंगे ना, तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x -3, ये हो गया। इसमें क्या करना है, अब दोनों में कॉमन लेना है। अब पहले इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, उसके साथ में देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3x क्या आ गया, कॉमन आ गया। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, x² में से 1x बार ले ले तो यहाँ x बचा। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया, x हमने पहले से कॉमन ले लिया। यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखो दोनों में असमान कोई समान है ही नहीं ना, तो एक तो समान है ना, तो कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 2x माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोनों कोष्टक में समान है ना, तो उनमें से एक बाहर ले लेंगे, तो 2x -3, तो बचा क्या 3x और प्लस का 1। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर में 0 करेंगे, तो एक तो 2x -3 बराबर 0, और एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x, ये माइनस के 3 है, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएंगे, तो बराबर 3 हो गया। तो x ये 2 गुणा में है, तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2, और इधर क्या आ जाएगा 3x, ये प्लस का 1 उधर जाने के बाद माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। यानी कि एल्फा का मान क्या आ गया 3/2, और बीटा का मान क्या आ गया -1/3। फिर यहाँ जांच करनी है अपने को सत्यता की जांच करने पर, जांच में क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान भी चाहिए ना अपने को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को 6x² -7x -3। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो a के बराबर में कौन है 6 है, तो a का मान क्या हो गया 6, b के बराबर में -7 है, तो b का मान हो गया माइनस के 7। उसके बाद में c के बराबर में -3 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा -3। और एल्फा और बीटा का मान दे रखा है, एल्फा का मान है 3/2, और बीटा का मान क्या है अपने पास -1/3। अब क्या करेंगे, पहले शून्यांकों का योग वो होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एल्फा का मान क्या है 3/2 है, और बीटा का मान क्या है -1/3, और बराबर में b क्या है -7 है, एक तो माइनस सूत्र का है, और एक -7 संख्या में दे रखा है, बटावा a क्या है 6 है। तो देखो इनको गुणा करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
1/3 बराबर में देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो 7 आया, और बटे हुए में क्या है 6 है। यहां तक आ गया। अब दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 आएगा। पहले 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार गया, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 को तो 9 आया। फिर 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 2 आया। बराबर में आ रहा है 7/6। 9 में से 2 गया तो 7, और बटे हुए में क्या है 6। इधर भी क्या आ रहे हैं 7/6, तो दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, एल्फा गुणा बीटा बराबर होगा C/A। तो एल्फा का मान क्या दे रखा है 3/2, तो रखेंगे यहाँ 3/2 गुणा बीटा का मान क्या दे रखा है -1/3, -1/3 बराबर C क्या है -3, और A क्या है 6। तो देखो, अब देखो 3 से 3 कट रहे हैं, तो यहाँ -1/2 आ रहा है, बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ भी क्या आ रहा है -1/2। तो इसका मतलब अपने एल्फा गुणा बीटा का मान क्या आया -1/2, और C/A का मान भी क्या आया -1/2। तो ये भी दोनों क्या है बराबर है, LHS बराबर RHS। तो हमने ये सत्यता की जांच कर ली इस क्वेश्चन की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4u + 8u दे रखा है। देखो इसमें 4u स्क्वायर प्लस के 8u दे रखा है, उसको हटा दो नहीं। 4 नंबर दे रखा है 4u² + 8u। ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि व्यापक रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ax² + bx + c, तो इसमें c नहीं है तो c क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 0। तो अब देखो 4u + 8u, अपने को बताया यहाँ 4 का भाग इसमें 4 में जा रहा है, 4 का भाग 8 में भी जा रहा है। u² है ना, यहाँ u कॉमन यहाँ भी है, u कॉमन यहाँ भी है, तो यहाँ 4u अगर बाहर ले लूं तो कॉमन आ गया ना 4u, दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ बचेगा u। यहाँ 4 का भाग 8 में 2 बार गया और u हमने बाहर ले लिया। अब इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो एक तो पद आपने ये आ गया, एक पद ये आ गया, तो एक पद को 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक हो जाएगा u + 2 बराबर 0। तो देखो ये u के 4 गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो u बराबर 0/4, यानी u का मान क्या आया 0 आया एक तो, और एक u बराबर प्लस के हैं 2, उधर जाने के बाद -2 हो जाएंगे, तो u बराबर ये आ गया। एक तो एल्फा का मान 0 आ गया और बीटा का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो अपने क्या करना है, सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है, सत्यता की जांच। पहले क्या करेंगे, शून्यांकों योग, वो होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मैं यहाँ मान रख रहा हूँ सारों के। एल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है -2, a b और c के मान लिख रहा हूँ। देखो ये x कर दे रखा है, a का मान क्या आ गया 4 आ गया, b का मान क्या आ गया 8 आ गया, और c कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा 0 होगा। तो एल्फा का मान क्या है 0 है, तो 0 प्लस और माइनस में 2 दे रखा है b का मान, यहाँ माइनस का चिन्ह सूत्र का, और b क्या है 8 है, और बटे में क्या जाएगा a का मान क्या है 4 है। तो देखो ये आ गया -2, और 8 के अंदर 4 का भाग दिया तो ये भी क्या आ रहा है -2 आ रहा है। उसके बाद में -2 बराबर -2 हो गया, इन दोनों पद बराबर आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, गुणांकों कर ले, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। एल्फा का मान क्या दे रखा है 0 आ रखा है ना, और बीटा का मान क्या है -2, और C क्या दे रखा है 0, और A क्या दे रखा है 4। अब देखो 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 आया, और 0 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो क्या है 0 आया। तो दोनों पद बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष। तो यहाँ क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर आ गया और योग भी बराबर आ गया, स्थिरता की जांच हो गई। अब पहले का 5वां क्वेश्चन दे रखा है t² - 15।
टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है, बराबर में द्विघात समीकरण में क्या होता है, 0 होता है। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 हो गया, माइनस का इधर आने के बाद प्लस का हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या हो गए 15, यानी कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर भी अंडर रूट 15 आ रहा है। तो अंडर रूट 15 आएगा, जो किसमें आएगा, ये प्लस माइनस में आएगा। एक मान तो किसका होगा, प्लस का, एक मान किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दो मान आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ टी स्क्वायर जगह आप टी कर लेना। तो टी बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो टी का एक मान तो क्या आया, प्लस के अंडर रूट 15, और एक टी का मान क्या आया, माइनस के अंडर रूट के 15। तो अपने पास देखो, एक तो एल्फा का मान ये आ गया और बीटा का मान क्या आ गया, माइनस के अंडर रूट 15 आ गया। दोनों मान आ गए, तो अपने को क्या करना है, शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए। अब मान लिख लें, यहाँ पे मान क्या क्या आ रहे हैं, देखो एल्फा का मान तो हो गया हमारे पास प्लस में रूट का 15 आया एक, तो बीटा का मान देख लिया, देखो ये माइनस के अंडर रूट 15। ए का मान क्या है, अगर मैं यहाँ द्विघात समीकरण को रखूं, जैसे मान लो व्यापक रूप को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो देखो इसमें ए एक्स स्क्वायर यानी एक गुणांक टी का गुणांक एक तो है ही है ना, तो ए का मान क्या आ गया, टी स्क्वायर गुणांक एक तो है ना, ए का मान एक आ गया। बी एक्स, यहाँ पर एक्स का रूप कोई नहीं है, तो एक्स का रूप नहीं है, तो बी का मान क्या आ गया, 0। लेकिन सी दे रखा है अचर, सी क्या आ गया, माइनस के 15। ये अपने पास क्या आ गए सबके मान। अपने वो शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, फिर बाद में शून्यांकों का गुणनफल। तो एल्फा का मान क्या है, अंडर रूट 15, माइनस बीटा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और बराबर में माइनस बी, बी का मान क्या है, 0 है, और सी का मान, ए का मान क्या है, 1 है। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 15 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस के अंडर रूट 15, और एक 0 के अंदर एक का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 15 से 15 कट रहा है, तो 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटावा ए, ये होता है। तो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा, एल्फा का मान क्या दे रखा है, अंडर रूट 15, और बीटा का मान दे रखा है माइनस के अंडर रूट 15, और सी का मान क्या दे रखा है, माइनस 15, और ए का मान क्या दे रखा है, 1। देखो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो चिन्ह किसका है, माइनस का, और इधर भी किसका आ रहा है, माइनस का। जैसे मान लो अंडर रूट 15 है, इसको हम अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने पर स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा, 15। तो देखो 15 बराबर 15 आ रहा है, इसमें भी 0 बराबर 0 आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण हो गया, और इसके मूल शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पहले प्रश्न का लास्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये दे रखा है। तो इसमें देखो फर्स्ट ये पता हो गया, सेकेंड और थर्ड। थर्ड को करना है पहले से गुणा, तो -4 को 3 से गुणा किया तो -12x² आ गया, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -12x², और जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, माइनस के x आने चाहिए। तो देखो 12 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 4, देखो 4 में से 3 घटा रहे हैं तो x आ रहा है, एक आ रहा है, एक x आ रहा है, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 3x², तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस के 3x और माइनस के 4x और -4। देखो -4x में से 3x गया तो -x बच रहा है, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है वो लेना है। तो देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 ले लिया, x² में x कॉमन आ रहा है, यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो 3 का भाग 3 में एक बार गया, यहाँ x² में से x बाहर ले लिया तो यहाँ x बचा, प्लस में 3x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि -4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है x प्लस 1। तो अब x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, तो x प्लस 1 क्या बाहर ले लेंगे, तो बचा क्या, 3x माइनस 4, इनको 0 के बराबर में करेंगे, तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 हो गया एक तो, और एक हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, -1, और 3x बराबर क्या हो गया, 4, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो एल्फा का मान क्या आ गया, -1,
और बीटा का मान क्या आ गया 4/3। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, पहले क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान क्या है -1 और बीटा का मान क्या है +4/3। और बी, अब बी, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ रखो पहले कि भाई ax² प्लस bx+c। तो a के बराबर में कौन है, 3 है, तो a का मान क्या आ गया 3। और b के बराबर में a गुणांक तो ये ना, तो b का मान क्या आ गया -1 और c बराबर क्या हो गया -4। यहाँ तक देख लिया। अब मान को यहाँ रखना है। तो b का मान क्या है -1 है, एक तो सूत्र का माइनस और एक दे रखा है -1 बटे हुए में 1। a का मान क्या है 3 है। हम दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को ऊपर वाली संख्या -1 से गुणा करेंगे तो -3 आ गया। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आया। बराबर में माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, बटे हुए में 3 है, ये 3 आ गया। 4 में से 3 गए तो 1, 1/3 बराबर क्या होगा 1/3, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल तो क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान दे रखा है -1, बीटा का मान 4/3, ए बी सी के मान दे रखे हैं, तो सी और ए का मान सही है। तो एल्फा का मान -1, बीटा का मान दे रखा है -4/3 और सी का मान क्या दे रखा है -4 और ए का मान क्या है 3। तो -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 आया, बटे हुए में क्या है 3 और -4/3। ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखना है अपने को LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये भी क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहले वाला तो क्या है शून्यकों का योग, और दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। तो हमारे को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होगा x² माइनस, तो एल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यकों का योग, उसको x से गुणा करना है और प्लस एल्फा को बीटा से गुणा करना है। यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है एल्फा गुणा बीटा। यानी कि एल्फा गुणा बीटा ये हो गया और एल्फा प्लस बीटा क्या हो गया ये हो गया। मान रखना है दोनों का, x² का x² आ गया माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, बाहर कोष्टक में क्या है x है, प्लस बीटा का मान क्या है, इसका शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है -1। अब क्या करेंगे x² -1/4, यानी कि x को 1 से गुणा कर लेते हैं तो x/4 और माइनस में क्या आ गया 1 आ गया। इसके नीचे क्या मानेंगे 1, इसके नीचे क्या मानेंगे 1। जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप में बराबर में 0 होता है, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो एलसीएम क्या आया 4 आया। तो यहाँ हो गया 4x², यहाँ माइनस के x और माइनस के 4 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ अब 4 ये भाग में इधर गुणा में 0 क्या हो जाएगा, तो अपना द्विघात समीकरण क्या बना 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यह आ गया अपना द्विघात समीकरण। इसी प्रकार ये दूसरा दे रखा है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2 और एल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/3। तो देखो इसके बाद x², एल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है √2 गुणा में क्या करना है x और प्लस प्लस में क्या है एल्फा गुणा बीटा, तो इसका मान क्या दे रखा है 1/3 बराबर में क्या होता है 0। तो x² माइनस √2x और प्लस में 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इनके नीचे भी क्या मानेंगे 1 तो यहाँ √3 आ रहा है, 3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ 3x² हो जाएगा
और माइनस में अंडर रूट 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 और बराबर 0। अंडर रूट 2 और 1/2 यानी कि एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 और एल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है 1/3। तो यहाँ रखना है मान, ऐसे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 गुणा में एक्स आ गया और एल्फा गुणा बीटा क्या है 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे में एलसीएम क्या आया 3 आया, ऊपर हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ 3√2x और प्लस का 1 बराबर में क्या होगा 0। तो ये 0 से गुणा हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया अपना द्विघात समीकरण। अब तीसरा दे रखा है, यानी कि तीसरे में क्या दे रखा है एल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और एल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है अंडर रूट के 5। तो एक्स स्क्वायर आएगा पहले, उसके बाद में माइनस के एल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 को एक्स से गुणा करेंगे और प्लस एल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है अंडर रूट के 5, तो अंडर रूट 5 बराबर क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से गुणा करेंगे तो 0 आया और प्लस में बच गया क्या √5 और ये अपना क्या हो गया द्विघात समीकरण। इसी प्रकार चौथा दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और एल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1/4। एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 1/4 गुणा होगा एक्स से और प्लस में क्या दे रखा है 1/4, एल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ गया और यहाँ x/4 प्लस में 1/4 आगे दे रखा है, 1 माना है इसके नीचे, एलसीएम क्या है 4 आया, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 4 0 से गुणा हो जाएगा तो बराबर में 0। तो ये भी अपना क्या आ गया द्विघात समीकरण। अब 2 हो रही है, पांचवा एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1, एल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये द्विघात समीकरण बनाते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 है और गुणा में क्या है x है प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान क्या है 1 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, 1 को x से गुणा करेंगे और प्लस 1 बराबर 0, ये क्या बन गया अपना द्विघात समीकरण। इसी प्रकार लास्ट बचा है एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4, एल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1। यही सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद में माइनस का चिन्ह है और एल्फा प्लस बीटा क्या है 4, इसको एक्स से गुणा करेंगे और प्लस में दे रखा है एल्फा गुणा बीटा यानी कि 1 बराबर में क्या होता है 0। तो एक्स स्क्वायर 4 को एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। यह हो गया अपना द्विघात समीकरण चौथे का। इस प्रकार ये अपनी 2.2 पूरी हुई आज।